हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे पुष्पा एजुकेशन चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो है एसएससी सीजीएल रीजनिंग का। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल रीजनिंग का सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ आराम आराम से बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल में रीजनिंग का सारा टॉपिक अच्छे से देख लेते हैं। प्लीज आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। हम लोग उसी सिलेबस के साथ साथ आराम आराम से पढ़ेंगे। तो एसएससी सीजीएल में रीजनिंग का सिलेबस है। प्लीज आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि उसी टॉपिक के हिसाब से हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आप लोग भी उसके हिसाब से ही पढ़िएगा, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, पुट लेखन या पुट वाचन। पुट लेखन या पुट वाचन। ये मेरा कोडिंग रिकॉर्डिंग आज का मेरा पहला वीडियो होगा। हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग से ही अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसी को पहले हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है एनालॉजी और सिमिलैरिटी। प्लीज आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, इसमें स्पेस नहीं है, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। एनालॉजी और सिमिलैरिटी। सादृश्यता या सहसंबंध। तीसरा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। जैसे ब्लड रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि आपका आपके पिता से क्या रिलेशन संबंध है, आपका आपके माता से, आपके दादाजी से, आपके अंकल से, आंटी से, आपके फुआ फूफा से, ये सब से आपका क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग ब्लड रिलेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल्स एंड नोटेशन। सिंबल्स एंड नोटेशन। संकेत या चिन्ह। या चिन्ह। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। जैसे इसमें है, क्वेश्चन में ये दिया रहता है चार, आपका एमसीक्यू एमसीक्यू चार दिया रहेगा, जैसे ए बी सी डी, और उसमें एक ऑड रहता है, आपको उसको क्लासिफाई करना होता है। इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट है 6 नंबर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो 7 नंबर, कैलेंडर।
केस नंबर 23 श्रृंखला टाइम वर्ड फॉर्मेशन शब्द रचना नीचे स्पेस नीड की वजह से इसको ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो ऊपर वाला सबसे पहले मिटाते हैं। आप लोग बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाइएगा, हम लोग सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। सिलोगिज्म, स्टेटमेंट स्टेटमेंट सिलोगिज्म स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। न्याय कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष। 11 नंबर टॉपिक रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। पदानुक्रम एवं व्यवस्थीकरण। नेक्स्ट टॉपिक मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या। नेक्स्ट अरिथमेटिकल प्रॉब्लम। अंकगणितीय प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक 14 लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड। वर्ड शब्दों का सार्थक क्रम।
50 नंबर ट्यूब एंड डाई। घन और पासा। नेक्स्ट टॉपिक वेनन डायग्राम। वेन आरेख। नेक्स्ट टॉपिक है फिगर काउंटिंग। आकृति गणना। सॉरी, नीचे लिखने नहीं बन रहा है, इसकी वजह से ऊपर लिखना पड़ेगा। ये 3 नंबर मिसलेनियस। ऑल नंबर। संपूर्ण आभाषिक। ये सब इतना सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं एसएससी सीजन का रीजनिंग में। प्लीज आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक को आराम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ये मेरा आज का पहला क्लास है और ये मेरा पहला टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। प्लीज आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम दो चीजें बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपको पहला चीज ये याद करना है कि अल्फाबेट में प्लेस वैल्यू आपको याद करना होगा। अल्फाबेट में प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। क्या? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका। प्लेस वैल्यू मतलब ए कितने नंबर पे आता है? ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, पी 60 नंबर पे। ये सब चीज आपको फिंगर पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे। अगर कहीं से भी ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, तो अगर आपको अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। वो फिंगर पे होना चाहिए। आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करिए, इतना सॉल्व करिए कि आपको फिंगर पे याद हो जाए प्लेस वैल्यू। कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे, एक्स कितने नंबर पे आता है? 24। तुरंत से आपका जवाब आना चाहिए 24। डब्ल्यू 23। इस टाइप से। तो हम लोग आपको चिंता नहीं करना है। हम लोग इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा और नोट डाउन करते चलिए। और दूसरा चीज आपको ये याद करना है, अपोजिट। अपोजिट मतलब विपरीत। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट डब्ल्यू।
मतलब आप सीधे अगर ऐसे समझें, अगर आप ऐसे नहीं याद कर सकते तो आप ऐसे सीधे समझ सकते हैं कि अपोजिट का सम हमेशा 27 होना चाहिए। क्या? हमेशा 27। अगर आपको सम 27 आ गया इसका मतलब वो अपोजिट है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, जे 26, दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 27, बी 2 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, 25 प्लस 2 27, सी 3 नंबर पे, डब्ल्यू 20, सॉरी ये यहाँ पे एक्स आएगा, सॉरी एक्स 24 नंबर पे, 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। आ रहा है ना 27 सबको ऐड करके, और ये अपोजिट भी है। तो ये आपको अपोजिट करने से पहले आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा, तभी तो आप इसको रैंकिंग कर प्लेस वैल्यू लिख पाएंगे कि ये कितने नंबर पे आता है। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ओके, आई का अपोजिट आर, आई आता है 9 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, दोनों को ऐड करने पे 27। अगर आपका दोनों को ऐड करके 27 हो रहा तो समझ लीजिए ये वैल्यू अपोजिट है, ये लेटर अपोजिट है। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि आपको दिख रहा होगा बोर्ड बहुत छोटा है। अब कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम लोग अपोजिट लेटर याद करने का शॉर्ट तरीका देखते हैं। तो जैसे इसके पहले वाले थोड़ा देर पहले हम ये बताए थे कि अपोजिट का सम हमेशा 27 होना चाहिए, जैसे कि ए जे बी डब्ल्यू। ये एक तरीका ये है, ए 1 नंबर पे आता है, जे 26 नंबर पे, दोनों का सम हमेशा आपका 27 होना चाहिए, दोनों का सम ऑलवेज 27 होना चाहिए। तो ये अपोजिट वैल्यू हो जाता है आपका। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आपको दूसरे तरीके से याद करना है। दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं, प्लीज टेंशन मत लीजिए। दूसरा तरीका ये है, ए जेड, ए आज जेड से, बी डब्ल्यू बी सॉरी बी वाई बाय, सी एक्स 6, डी डब्ल्यू, डी से दूध, डब्ल्यू से वाला दूध वाला, ई वी एफ यू फ्यू, जी टी, जी से जी, टी से टी रोड, जी टी रोड, एच एस से हाई, एस से स्कूल, आई से इंडियन, आर से रेलवे, जे क्यू, जे से जेब, क्यू से कतरा, जेब कतरा, जे के पी से काला, पी से पानी, काला पानी, एल ओ लो, एम मन से। आप इस तरीके से बार बार कॉपी में लिखिए और बार बार बोलिए, ए जेड आर जे बी वाई बाय, सी एक्स 6, जी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी एफ यू फ्यू, जी टी रोड, एच हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जेब कतरा, के पी काला पानी, एल ओ लो, एम इन मन से आपको पढ़ना है। इस तरीके से बार बार आप बोलते जाइए, ए जेड आर जे बी वाई बाय, और इसको
अगर आपको ऐसे कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमेशा इसको सम करके देख लीजिए। A1 नंबर पे, Z26 नंबर पे 27, B2 नंबर पे, Y25 नंबर से, दोनों का सम ऑलवेज 27 होना चाहिए। ऐसा करके आपको याद करना है। अगर आप 2-3 बार कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सब फिंगर पे आ जाएगी इस चीज पे। कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे, बस कोई पूछे पी, तो डायरेक्ट आपका जवाब आएगा 16 नंबर पे, इस टाइप से। और आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। आपको अगर फिंगर पे आ जाएगा तो एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट माइंड में स्ट्राइक करेगा, हाँ ये इस नंबर पे है, तो बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से आराम से एकदम पढ़ेंगे, एकदम बच्चे जैसा। अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप है आपका लेटर कोडिंग, दूसरा टाइप है नंबर कोडिंग, तीसरा टाइप है मिक्स कोडिंग। हम लोग एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ओके। कुछ भी नहीं इसमें आपका छूटेगा। अब इन 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है कोडिंग डिकोडिंग में। अब लेटर कोडिंग आते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं लेटर कोडिंग पे। लेटर कोडिंग में भी किस टाइप से पूछता है क्वेश्चन, तो लेटर कोडिंग में भी 3 टाइप से पूछता है। इसमें भी 3 टाइप आता है। पहला आपका फॉरवर्ड टाइप आता है, फॉरवर्ड कोडिंग। दूसरा आपका आता है रिवर्स कोडिंग। तीसरा आपका आता है क्रॉस कोडिंग। लेटर कोडिंग में भी इन 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड कोडिंग के बारे में। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब समझते हैं। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब क्या है? फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे दिया है ABCD, ABCD ये दिया है लेटर, ओके। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर इसमें +1 ऐड करता है, +1 अगर ऐड करेंगे तो B होगा, तो इसमें भी ये +1 ही ऐड करेगा, इसमें भी ये +1 ही ऐड करेगा, इसी सीक्वेंस में ये जाएगा। इसमें भी ये +1 ही ऐड करेगा और इसी सीक्वेंस में जाएगा। मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं CEFG। अगर ये इसमें 2 ऐड करता है तो ये इसमें भी 2 ही ऐड करेगा, इसमें भी 2 ही ऐड करेगा, इसमें भी 2 ही ऐड करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाले लेटर में होगा प्रोसेस, वही सेम नेक्स्ट लेटर में भी होगा। अगर इसमें 3 ऐड करता है तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। इसमें अगर 4 ऐड करता है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और ये इसी टाइप से चलेगा। ये है फॉरवर्ड कोडिंग आपका। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं फैमिली। फैमिली तो हम लोग लिखते हैं
अगर इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं तो हम लोग इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये है तो इसका मतलब क्या है, तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप से ये सीरीज फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, एफ आता है 6 नंबर पे। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। एफ नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, आई आता है आपका 19 नंबर पे, एल 12, आई 25, जी आपका 7 नंबर पे, बी 2, एन 40 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, एम 13, 26। अब इसमें प्लेस वैल्यू जब लिख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये किस सीरीज में फॉलो हो रहा है। तो ये फॉलो हो रहा है 6 से 7 जा रहा है, +1 ऐड हो रहा है, 1 से 2 जा रहा है, +1 ऐड हो रहा है, 13 से 14 जा रहा है, +1 ऐड हो रहा है, 9 से 10 जा रहा है, +1 ऐड हो रहा है, एफ 12 से 13 जा रहा है, +1 ऐड हो रहा है, 25 से 26 जा रहा है, +1 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें +1 ऐड हो रहा है, सब में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड। पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसमें भी हम वही सीरीज फॉलो करेंगे, +1 +1 +1 +1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर बी आता है 2 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जे 7 नंबर पे, सबसे पहले आपको ये लिख लेना प्लेस वैल्यू। अगर +1 सारे में ऐड करते हैं तो 2 का होगा 3, 4 का 5, 6 का 7, 7 का 8। अब जब प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लिए कि ई आया आपका आंसर में, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 आता है सी नंबर पे, 5 नंबर पे ई आता है, 7 नंबर पे जी आता है, 8 आता है एच नंबर पे। ये आपका आंसर हो गया फॉरवर्ड कोडिंग का। बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको फॉलो करना है, यही फॉरवर्ड कोडिंग हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग टॉपिक वाइज अच्छे से इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाते जाएंगे कि इसमें कैसे फॉलो हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, या फिर प्रो कोडिंग हो रहा है,